Infinix Note 11 सेटअप प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। तो गैस आज मैं स्पेशली इस Infinix Note 11 के जो कि है एक तरीके से ग्लेशियर ग्रीन वाला स्मार्टफोन, उसका मैं एक सेटअप प्रोसेस कंप्लीट करने वाला हूँ जो स्टेप बाय स्टेप होगा स्पेशली फॉर बिगिनर्स के लिए, जो जिन्होंने फर्स्ट टाइम एक एंड्रॉयड मोबाइल परचेस किया है अपने लाइफ में एज अ Infinix Note 11। तो उनके स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होता है कि मोबाइल का सेटअप प्रोसेस कैसे कंप्लीट करना है। तो स्पेशली फॉर बिगिनर्स के लिए टॉपिक में कवर कर रहा हूँ कि अगर आपने फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में एक Infinix Note 11 स्मार्टफोन परचेस किया है बिगिनर, तो उसका सेटअप प्रोसेस आपको कैसे कंप्लीट करना है जब भी आप एक न्यू स्मार्टफोन परचेज करते हैं। तो वैसे ये जो Infinix Note 11 है जस्ट रिसेंटली इंडिया में लॉन्च हुआ है, और इसका जो अनबॉक्सिंग वीडियो है वो मैंने डिटेल में इस Infinix Note 11 का अनबॉक्सिंग वीडियो मैंने डिटेल में कवर किया है। तो अगर आपको इसका अनबॉक्सिंग वीडियो चाहिए तो आप वीडियो सेक्शंस में जाके चेक इट आउट कर सकते हैं, अदरवाइज मैं इसका लिंक नीचे दे दूंगा। सो बट फिर भी इसका एक छोटा सा बेसिक टाइप का मैं बोल देता हूँ। ये जो मेरे पास है ये Infinix Note 11 का ग्लेशियर ग्रीन वाला वेरिएंट है। इसमें है 4 GB रैम एंड 64 GB स्टोरेज। इसके साथ साथ Infinix Note 11S भी है, उसमें 6 GB रैम और 6 GB रैम 64 GB स्टोरेज, उसके बाद 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज का वेरिएंट है। तो दो वेरिएंट्स है। तो ये है Infinix Note 11 ग्लेशियर ग्रीन 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज। इसके साथ में 33 वाट का चार्जर आता है, और इसके साथ में और भी सारे पेपर्स आते हैं। वैसे सिर्फ डिटेल में ये स्क्रैच कार्ड, यूज़र मैनुअल्स, एंड देन इसके बाद ये एक चीज़ है, एंड देन उसके बाद ये इसके साथ में एक सिलिकॉन केस आता है जो कि ब्लैक कलर का आता है। बस इसके अलावा इस बॉक्स में और कुछ भी नहीं है। तो ये कोई अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं है जो मैं डिटेल में बताऊंगा। अभी सिर्फ मैं इसका सेटअप प्रोसेस कंप्लीट करने वाला हूँ। अगर आपको अनबॉक्सिंग देखना है तो आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाके चेक इट आउट कर सकते हैं फॉर दिस Infinix Note 11। सो लेट्स इसका सेटअप प्रोसेस पूरा डिटेल में कवर करते हैं। तो पहली बात, जो स्मार्टफोन का जो वेट है एकदम लाइट वेटेड स्मार्टफोन है, और पहली बात हाथ में एकदम प्रीमियम फील करवाता है। और ये वाला जो कलर है ये ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। यहाँ पे पूरा सा एकदम ग्लेस या ग्रीन टाइप का आपको इफेक्ट मिलता है। बैक साइड में 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, 2 मेगापिक्सल्स की कैमरास। तो सेटअप प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, बिकॉज जो भी आपके डाउट्स एंड क्वेश्चन है आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। इस इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने वीडियो के डाउन साइड में दिया है, वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। और उसके बाद कुछ भी अगर आपको डाउट्स एंड क्वेश्चन होगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। तो लेट्स इसे सबसे पहले स्विच ऑन करना है। स्विच ऑन के लिए आपको यहाँ पर ये बटन मिलेगा, इस पर आपको प्रेस करके रखना है 5 सेकंड के लिए। देन उसके बाद स्क्रीन यहाँ पर ऑन हो जाएगा। अब तो जैसे आप इस स्मार्टफोन को ऑन करेंगे पहला आपका ऑप्शन आएगा लैंग्वेज चूज़ करने का। तो यहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज ही रहना है, इंग्लिश रहना चाहिए। देन इसके बाद नेशनलिटी यहाँ पर इंडिया आएगा, इंडिया आपको रीजन इंडिया में चूज़ करना है। देन नेक्स्ट, अब उसके बाद यहाँ पर आपको अपना सिम कार्ड डालना है। अगर आप चाहते हो सिम कार्ड आप इसको बाद में भी आप इसमें डाल सकते हैं, सिम कार्ड को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका मोबाइल आपके आपके घर में अगर होम वाईफाई है, घर में अगर आपका वाईफाई है तो आपको वाईफाई से पहले कनेक्ट करना है, तो उसके बाद आप सिम कार्ड नहीं डालोगे तो चलेगा। अगर आपके घर में वाईफाई नहीं है तो आपको सिम कार्ड डालना होगा, बिकॉज आगे आपको गूगल अकाउंट सेटअप करना है। तो ऐसे में जब उसमें आपको नेट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें आपका मोबाइल में डेटा होना चाहिए, इंटरनेट डेटा। तो ऐसे में ज़्यादा बेटर होगा अगर आप सिम कार्ड डाल दो। फिलहाल अभी मेरे केसेस में मैं इस स्मार्टफोन को मैंने अपने होम वाईफाई से कनेक्ट किया है, तो यहाँ पे मैं सिम कार्ड अभी नहीं डालूंगा और इसे मैं स्किप करूंगा। अब उसके बाद यहाँ पर आपको वाईफाई से कनेक्ट करना है। तो लेट्स मैं अपना वाईफाई यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। देन कनेक्ट। अब उसके बाद यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट है, ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन है। तो ये आपको डिटेल एकदम ध्यान से समझना है कि किस तरीके से ये इसका प्रॉपर तरीके से यूज़ करना है। पहली बात, जो पावर बटन है वो एक तरीके से आपको ज़्यादा प्रेस नहीं करना है अननेसेसरी। और यहाँ पर सबसे मेन बात है कि जो स्मार्टफोन है ये नॉन रिमूवेबल बैटरी वाला स्मार्टफोन है, वैसे नॉर्मल ही बात है, बट फिर भी ध्यान रखना है। एंड देन नेक्स्ट, इनका यूज़र टर्म्स है ना, इस पर आपको एक्सेप्ट करना है एंड नेक्स्ट। एंड उसके बाद यहाँ पर ये मेन जो सेटअप है, फर्स्ट सेटअप कंप्लीट हो गया है। अब जब तक ये प्रोसेस हो रहा है तब तक आपको कभी भी बीच का या मिडल का या कोई भी बटन आपको अननेसेसरी प्रेस नहीं करना है, अदरवाइज फिर से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। अब उसके बाद अगर आपका कोई ओल्ड स्मार्टफोन है जिससे आप इस स्मार्टफोन में स्विच करना चाहते हो, तो उस ओल्ड वाले स्मार्टफोन का डेटा
अगर आपको इस मोबाइल में ट्रांसफ़र करना है तो आप कॉपी वाला ऑप्शन पे टैप करके आगे का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। बट ये प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा आपको डोंट कॉपी पे टैप कर लेना है लाइक दिस। अब यहाँ पर भी आपको वेट करना है और जब तक ये प्रोसेस हो रहा है यहाँ पर कोई भी बटन आपको अननेसेसरी प्रेस नहीं करना है, सो कीप इन माइंड। अब उसके बाद यहाँ पर आपको जो ओल्ड वाले स्मार्टफ़ोन में जो आपका गूगल अकाउंट था, वो अपना एग्जिस्टिंग गूगल अकाउंट आपको यहाँ पे इंटर करके लॉगिन करना है। अगर आपका गूगल अकाउंट नहीं है, तो आप गूगल अकाउंट क्रिएट भी कर सकते हो। अगर आपका लेकिन ओल्ड वाला मोबाइल में अगर आपका गूगल अकाउंट है, तो उसका यूज़र नेम और यानी कि जो ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर है, वो आपको यहाँ पे इंटर करके अपने इस एग्जिस्टिंग गूगल अकाउंट में आपको लॉगिन हो जाना है। लेकिन अगर आपका कोई गूगल अकाउंट है ही नहीं, आप फ्रेश गूगल अकाउंट आप क्रिएट कर रहे हो, तो सिंपल से आपको क्रिएट वाले अकाउंट पे टैप करना है। तो इसके लिए मैं क्रिएट अकाउंट पे टैप करूँगा और यहाँ पर आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज़ करना है माई सेल्फ। अब यहाँ पर आपको आपका नाम चूज़ करना है, तो लेट्स मैं अपना कोई भी रैंडम सा नाम यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ, लेकिन आपको अपना रियल नेम यहाँ पर अपडेट करना है, लिखना है। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चाहिए, देन उसके बाद नेक्स्ट। नेक्स्ट के बाद यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ करना है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चूज़ करना है। यहाँ पर मैं कुछ भी इन्फॉर्मेशन फिल कर रहा हूँ, लेकिन आपके केसेस में आपका जो रियल डेट ऑफ बर्थ है वही आपको यहाँ पे चूज़ करना है और मेल एंड फीमेल जॉब जेंडर है। देन इसके बाद नेक्स्ट। तो जैसे आप गूगल अकाउंट आपका क्रिएट हो जाए, गूगल आपको कुछ एक रैंडम से जीमेल आईडीज़ देगा, सजेशन करेगा, तो आप इनमें से भी कोई चूज़ कर सकते हो एक ईमेल आईडी, या तो आप अपना खुद का एक पर्सनल कस्टमाइजेशन वाला ईमेल आईडी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो जिससे आपकी ज़रूरत है। अगर नहीं है तो आपको एक डिफ़ॉल्ट गूगल अकाउंट यानी कि ईमेल आईडी भी आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो जो आपको गूगल सजेस्ट करता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे टैप करना है। अब यहाँ पर आपको पासवर्ड सेट करना है, तो लेट्स मैं अपना पासवर्ड यहाँ पे सेटअप कर लेता हूँ। पासवर्ड सेटअप करने के बाद, पासवर्ड एंटर करने के बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर ऐड करना है। तो आप चाहे तो ऐड कर सकते हो, अदर आप इसे स्किप भी कर सकते हो, बाद में भी आप ऐड कर सकते हो। तो ये होगा गूगल अकाउंट। देन नेक्स्ट। देन उसके बाद डायरेक्टली आई एग्री। लेकिन गूगल अकाउंट क्रिएट करना ज़रूरी है, तो मेक श्योर गूगल अकाउंट आप ज़रूर क्रिएट करना, इट्स इम्पॉर्टेंट। देन इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट एक्सेप्ट डाउन साइड में। अब उसके बाद इस गूगल असिस्टेंट को आप ऑन कर सकते हो, अदरवाइज आप नो थैंक्स पे टैप कर सकते हो। एंड देन उसके बाद ये नेक्स्ट। अब डायरेक्टली जो भी ऑप्शन है आपको बता रहे हैं, एक बार आपको गूगल अकाउंट क्रिएट हो गया उसके बाद डायरेक्टली आपको नेक्स्ट, आई एग्री, ओके इस पर करना है। दैट्स इट, नो थैंक्स। अब यहाँ पर ये एक आईडी है जो आपको क्रिएट करना है, इसके बारे में मैं डिटेल में थोड़ा वीडियो बनाऊंगा, तो डोंट वरी अबाउट दिस। फिलहाल अभी इसे स्किप कर लेना, तो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि बनाना ही है, बाद में भी आप बना सकते हो, अदरवाइज नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। ये एक तरीके से जस्ट लाइक एक ड्राइव की तरह ये जो आपकी हेल्प करेगा आपके डेटास को सेफ एंड सिक्योर रखने के लिए। बस इसके बारे में डिटेल में बनाऊंगा मैं, बट फिलहाल अभी स्किप। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल में लॉक स्क्रीन सेटअप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भले आपका मोबाइल कोई चेक करता हो या नहीं करता हो, लेकिन फिर भी आपको एटलीस्ट पासवर्ड सेटअप करना यहाँ पर ज़रूरी है। तो पासवर्ड पे आपको टैप करना है एंड उसके बाद पिन वाला पासवर्ड आपको चूज़ करो तो ज़्यादा बेटर होगा, बिकॉज ये ज़्यादा सिक्योर है। पैटर्न पासवर्ड ईजिली क्रैक हो सकता है, आज के टाइम में ऐसा ऑप्शंस अवेलेबल है। उसके बाद डायरेक्टली इसे भी स्किप करना है। डेस्कटॉप स्टाइल में आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो। अगर आपको विज़न देखने में प्रॉब्लम होता है तो आप लार्ज ऑप्शन चूज़ कर सकते हो, अदरवाइज क्लासिक। एंड देन नेक्स्ट। उसके बाद ये इन्फिनिक्स का नया वाला वर्जन है, और ये जो इन्फिनिक्स नोट 11 है ये एंड्रॉयड 11 है, तो इसमें एंड्रॉयड 12 नहीं है ओके, एंड्रॉयड 11 है ये इसमें। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट 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 स्किप, नेक्स्ट, गॉट इट। तो फाइनली इन्फिनिक्स नोट 11 का पूरा जो सेटअप है वो कंप्लीट हो चुका है, पूरा सेटअप कंप्लीट। सो फाइनली, तो पूरा सेटअप होने के बाद एग्जैक्टली जो स्मार्टफोन का लुक है वो आपको ऐसा देखने मिलेगा। तो इन्फिनिक्स नोट 11 और इन्फिनिक्स नोट 11S दोनों का यूआई सिस्टम, जो पूरा लुक है यूआई का, यूज़र इंटरफेस, वो सेम ही है। सो लेट मी शो यू। ये जिस तरीके से ये इन्फिनिक्स नोट 11 है, तो इसका यूआई सेम है, जैसे यहाँ पे अगर आप टैप करो तो सेम टू सेम इन्फिनिक्स नोट 11S का भी यूआई है।
लेकिन हाँ, इसमें जो फीचर्स है, जो प्रोसेसर है इन्फिनिक्स नोट 11S में, वो हार्ड कोर प्रोसेसर है और इसमें लो कोर वाला प्रोसेसर है। यानी कि इस इन्फिनिक्स नोट 11S में मीडियाटेक का प्रोसेसर G96 आता है और इसमें G88 आता है, लेकिन दोनों में एक ही कंपनी के प्रोसेसर है। लेकिन हार्ड कोर गेमिंग के लिए यह स्मार्टफोन है विच यूज डिस्प्ले, डबल स्पीकर और इसके बाद हार्ड कोर प्रोसेसर। सो गेम में यहाँ पर मज़ा आ रहेगा, दैट्स इट ओवरऑल। सो यहाँ पर लेकिन आपको पासवर्ड सेटअप करना ज़रूरी है गाइस, तो इसे आप स्किप मत करना। सो दैट्स इज ऑल अबाउट। तो ओवरऑल इस इन्फिनिक्स नोट 11 का सेटअप प्रोसेस पूरा का पूरा डिटेल में कंप्लीट हो चुका है। तो ये जो इन्फिनिक्स नोट 11 है, इसके साथ में आपको कोई स्क्रीन प्रोटेक्टर मिलता नहीं है, बिकॉज इस पे ऑलरेडी स्क्रीन प्रोटेक्टर अप्लाइड होके आता है। सो यू कैन सी दैट राइट हियर, बट ओवरऑल दिस स्मार्टफोन इज वर्थ इट, सो यू कैन गो फॉर दिस इन्फिनिक्स नोट 11। तो इस स्मार्टफ़ोन के कुछ फीचर्स के बारे में बता दो। पहली बात है, यहाँ पर ये जो स्मार्टफ़ोन है इसमें डबल स्पीकर आता है। इसका जो डिस्प्ले साइज़ है ये 6.7 इंच का फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले आता है, फुल एचडी। बैक साइड में है 50 मेगापिक्सल का कैमरा, उसके बाद 2 मेगापिक्सल का कैमरा और उसके बाद एआई लेंस आता है 2 मेगापिक्सल का। फ्रंट में आता है 16 मेगापिक्सल का कैमरा और इसमें आता है 5000 mAh का बैटरी। डबल स्पीकर के साथ में आता है ये स्मार्टफोन। बट ओवरऑल दिस स्मार्टफोन इज़ कम्प्लीटली अमेजिंग। और यहाँ पर ये एक तरीके से बजट सेगमेंट गेमिंग स्मार्टफोन है। तो अगर आपका 12 से 13 हज़ार रुपये के बजट में अगर आप एक गेमिंग स्मार्टफोन सर्च कर रहे हैं विद इफेक्टिव डिस्प्ले साइज, देन यू कैन गो फॉर दिस इन्फिनिक्स नोट 11। इवन आप इन्फिनिक्स नोट 11S के लिए भी जा सकते हैं, लेकिन इसका प्राइस है 15 हज़ार रुपये का और ये 8 GB रैम वाला वेरिएंट है। 8 GB रैम प्लस 128 GB स्टोरेज। दैट्स इज ऑल अबाउट, नॉट बैड। सो गाइस, ये था इस इन्फिनिक्स नोट 11 का एक प्योर सेटअप वीडियो। आई होप लाइक दिस इंफॉर्मेशन। सो गाइस, अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है। तो इस इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने वीडियो के डाउन साइड में दिया है, वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं मेरे अकाउंट पे और फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने के बाद अगर कुछ डाउट्स होगा तो आप मुझे पूछ भी सकते हैं।